पीछे आप देख सकते हैं ये रावण का चेहरा है, वो रावण जिसने इंसानियत के खिलाफ पाप की लंका बनाई, लेकिन उसकी पूरी लंका जो है वो जलकर खाक हो गई। आप सोच रहे होंगे कि आज हम रावण की लंका का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के नापाक पड़ोसी ने एक नहीं ऐसी 12 लंका बना रखी है जहां 300 से ज्यादा रावण पल रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की पाप की लंका में घुसकर उसके सारे दानवों का दहन करने की ठान ली है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में 12 लंका बेनकाब, 300 खूंखार रावण का पर्दाफाश। अब हिंदुस्तान करेगा दानव दहन। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, उसकी लंका में आग लगने वाली है। उसके रावण धू धू कर जलने वाले हैं कुछ इस तरह। कहां है पाकिस्तान की लंका और कैसे फूंक दिए जाएंगे उसके सारे रावण, ये जानने से पहले एक एक कर इन तस्वीरों पर नजर डालना जरूरी है। देखिए, घातक हथियारों का ये जखीरा, तबाही और बर्बादी फैलाने का इतना सामान आपने एक साथ कम ही देखा होगा। जानते हैं ये कहां से मिले? कश्मीर घाटी से। और ये जानकर आप और हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे हथियार सिर्फ 2 आतंकियों के पास से बरामद किए गए। कौन थे ये आतंकी, कहां से आए थे, इनकी मंशा क्या थी, बताएंगे। पर पहले अगली तस्वीर देखिए। हम क्या चाहते हैं? यहाँ देखिए, कार के साथ हथियार बंद ये आतंकी, हथियार लहराते ये आतंकी बियॉन्ड कार में सवार, साथ में बाइक पर भी कुछ आतंकी दिख रहे हैं। ये वीडियो साउथ कश्मीर के किसी इलाके का है। सुनिए कैसे ये आतंकी जिहाद के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? अब तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, बर्फबारी के बीच आतंकियों का ये दस्ता किस तरह मौज मस्ती कर रहा है। AK-47 और दूसरे घातक हथियारों से लैस ये 5 आतंकी बर्फ पर अटखेलियां कर रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसा रहे हैं। ये वीडियो भी दक्षिण कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का ही है। कहां जा रहे हैं ये आतंकी, इसकी पूरी कहानी भी बताएंगे आपको, पर उससे पहले ये चौथा और आखिरी वीडियो भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, इस बार भी खूंखार आतंकियों का दस्ता, लेकिन खुले में नहीं, बंद कमरे में एक मीटिंग में मसरूफ है। एक बार फिर सारे आतंकी हथियारों से लैस हैं और तस्वीर वहीं की यानी POK की। ये 3 तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप ये समझ सकें कि घाटी में कितनी बड़ी आतंकी साजिश हो रही है, कितने सारे आतंकी बिल से निकलकर बाहर आ रहे हैं, कितने ज्यादा हथियार जुटाए जा रहे हैं। इनकी मंशा साफ है, कश्मीर को दहलाना, सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना, पाकिस्तान की शह पर हिंदुस्तान में दहशत और खौफ फैलाना। लेकिन इनकी हर साजिश धरी की धरी रह जाएगी, इनका हर मंसूबा नाकाम होगा, क्योंकि इन सारे दानवों का एक साथ दहन होने वाला है। सुनिए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का ये खुला ऐलान। घुसपैठ की जो कोशिश है वो तो लगातार चल रही है और उसको हमारे जवान जो है वहां बैठे हैं उसको नाकाम कर रहे हैं। परसों रात को भी पुंछ के इलाके में 2 आतंकवादी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उनको
लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक ही मार गिराया गया है। सो इस तरह की कार्रवाई चलते रहेगी। जी हां, हिंदुस्तान की सेना एक बार फिर पाकिस्तान के पाप की लंका जलाने को तैयार है। उसके एक एक आतंकी ठिकाने को मटिया मेट कर दिया जाएगा। जनरल रावत ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है कि अगर उसने कश्मीर घाटी में आतंकियों की खेप भेजना बंद नहीं किया तो पिछले साल पीओके में हुए सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा हमला किया जा सकता है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान में कई ट्रेनिंग कैंप और सैकड़ों आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। ऐसे में सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन जो है वो सेना के पास है। हम इस समय जीरो लाइन पर हैं। ये बीएसएफ के जवान यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सरहद की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जा रही, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सकते हैं। इसका जो हमारा जो मकसद था, आपने मकसद समझना है। मकसद ये था कि अगर हमारे ऊपर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, और इस तरह की कार्रवाई एक बार हमने दर्शा दी है। आप सोच रहे होंगे इतने सारे आतंकियों को कैसे ठिकाने लगाएगी सेना, क्योंकि ये तो पीओके में जगह जगह कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं। अलग अलग ठिकानों पर बंकर बनाकर छिपे हुए हैं। तो फिर इन्हें कैसे लोकेट किया जाएगा, कैसे होगा पाकिस्तान में दानव दहन, बताएंगे आपको बारी बारी। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बेशक पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को ढूंढकर खत्म करना बहुत मुश्किल चुनौती है, पर इंडियन आर्मी ने ऐसे तमाम ठिकानों की निशानदेही कर ली है जहां पाकिस्तान के दहशतगर्दों का बसेरा है। हम आपको वो खुफिया रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने पाकिस्तान के इस तैयारी की, ये जो नापाक तैयारी है, उसकी पोल खोल दी है। उनतीस सितंबर 2016, ये तारीख हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं और पाकिस्तान कभी भुला नहीं पाएगा। आधी रात के बाद जब हिंदुस्तान के कमांडो दस्ते ने पीओके में घुसकर 7 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पूरा पाकिस्तान खौफ से कांप गया। लेकिन नापाक दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो अभी भी आतंक की फसल तैयार कर रहा है और उन्हें कश्मीर घाटी में भेजने की साजिश रच रहा है। ऐसी खुफिया रिपोर्ट है कि अभी भी पाकिस्तान और पीओके में कम से कम 20 ऐसे टेरर कैंप हैं जहां 500 से भी ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और यही वजह है कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल है कि यह हमला कैसे और कब होगा, कहां होगा। तो सुनिए, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में ऐसे 12 टेरर लॉन्चिंग पैड भारत के रडार पर हैं जहां करीब 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। सेना का दावा है कि ये सारे टेरर कैंप हिंदुस्तान के निशाने पर हैं। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कहां हैं ये आतंकी ठिकाने जिन पर सेना की नजर है। देखिए, ये रहा पीओके, जहां बालाकोट, गढ़ी हबीबुल्ला, बतरसी, मशर-ए-अकशाह, अब्दुल्लाह बिन मौसम, दलाई, छैलाबंदी, कोटली, दुंगी, गुलपर, बाराली और मंदाकुली में 12 ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जहां पाकिस्तान के 300 पालतू आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। आर्मी चीफ ने इन्हीं टेरर कैंपों की ओर इशारा करते हुए पाकिस्तान को आगाह किया है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं वो पीछे की तरफ रहते हैं। जो सामने उनके लॉन्च पैड होते हैं, उन लॉन्च पैड पे वो तब आते हैं जब उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आना होता है, एलओसी के पास आ जाते हैं। जो लॉन्च पैड हैं जो एलओसी के पास हैं वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं एलओसी में, और जो पीछे के लॉन्च पैड हैं वो 10 या 15 किलोमीटर पीछे होते हैं। तो ज्यादातर आतंकी वो पीछे वाले लॉन्च पैड पर होते हैं। जब सामने आते हैं, जो लॉन्च पैड पे सामने वाले एलओसी के पास लॉन्च पैड पे हैं, जब इंडिया के अंदर आना तब आते हैं। जम्मू कश्मीर में पीओके से सटी लोजाब घाटी, राजवर फॉरेस्ट, बांदीपुरा, काजीकुंड, राफियाबाद और नौगांव, ये वो जगहें हैं जहां से ये दहशतगर्द भारत में दाखिल होने की साजिश रच रहे हैं। जब बर्फबारी शुरू हो जाती है, ये चुनौती 2 तरफा है।
हमारे लिए भी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि आपको उससे भी ज्यादा सतर्कता रखनी पड़ती है जो नॉर्मल समय पर है, और वो सतर्कता रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो बहुत बड़े पैमाने पर फॉग आ जाती है। फॉग में विजिबिलिटी आपकी इतनी कम हो जाती है कि 5 मीटर नहीं जाती। जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली भारत पाकिस्तान सीमा, खासतौर पे एलओसी पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप जो है वो अभी भी चल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का, जिनमें सैकड़ों आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और उन सब का मकसद भारत में घुसपैठ करना है। मगर उसी के चलते सीमा पर सुरक्षा जो है वो चौकस कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ करने में आतंकी सफल न होने पाए। 2 दिन पहले भी देखा कि पुंछ का जो इलाका पड़ता है वहां पर आतंकियों ने घुसपैठ की, मगर सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को मार गिराया। सोमवार को पुंछ में आतंकियों के साथ हुई सेना की मुठभेड़ इसका सबूत है, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए और उनके पास से तबाही का इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया। अंदाजा लगाइए, जब सिर्फ 2 आतंकियों के पास से इतने हथियार मिले तो भारत में घुसपैठ को बेताब 300 आतंकियों के पास कितने बारूदी असलहे होंगे। जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली भारत पाकिस्तान सीमा पर 300 से ज्यादा आतंकी, ट्रेंड आतंकी जो है वो घुसपैठ की फिराक में हैं, और ये आतंकी एलओसी के और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हैं। जो जानकारी मिली है खुफिया सूत्रों से, उसके मुताबिक इन आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजरों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं अपना डेरा डाला है। मगर उन्हीं से निपटने के लिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे, भारतीय सेना के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। आप देखेंगे हथियारों से लैस ये जवान हर वक्त सरहदों की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। ये अब जो बीएसएफ की एक टोली है, ये पार्टी जो है, ये अब सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात की जा रही है, और ये पूरी रात जो है सरहद की सुरक्षा में जुटे रहेंगे, ताकि सीमा के पार से जो इनपुट मिल रहे हैं उनसे निपटा जा सके। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन ने अपने पालतू आतंकियों से कहा है कि वो कश्मीर में भारी बर्फबारी के हालात का फायदा उठाएं और भारत की सेना और सुरक्षा बलों के ठिकानों को अपना निशाना बनाएं। हाल में आए आतंकियों के ये वीडियो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि दहशतगर्द किस तरह पीओके में गुप्त ठिकानों पर पहुंच रहे हैं और हमले की साजिश रच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी तादाद में कहां से पैदा हो रहे हैं आतंकी, तो इस बात की भी पुख्ता खबर है कि ये आतंकी संगठन बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के भोले भाले नौजवानों को बरगलाकर उन्हें आतंकी शिविरों में पहुंचा रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा नौजवान अपने घरों से लापता हुए हैं। सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग हो या आतंकियों की घुसपैठ, लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। यही एक बड़ी चिंता का कारण है पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के लिए। उसी के मद्देनजर अब नई जो है स्ट्रैटेजी के जरिए कश्मीर में आतंक की ट्रेनिंग और आतंक में युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लगभग 100 युवक जो है कश्मीर से लापता हैं, और माना यह जा रहा है कि इन युवाओं ने आतंकवाद को ज्वाइन किया है और बंदूक उठाई है। लेकिन सेना और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी हैं। आतंकियों की हर चाल पर नजर रखी जा रही है। आर्मी चीफ ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में पाकिस्तान ने जंग का रास्ता चुना तो हिंदुस्तान इसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। अगर वहां से हमारे को सही मैसेज और सही संदेश नहीं आते हैं, सही संदेश मीन्स ग्राउंड लेवल सिचुएशन पे अगर हम देखते हैं कि उधर से बढ़ावा मिल रहा है आतंकवाद को और उधर से लगातार सीज फायर पे उल्लंघन किया जा रहा है, तो हम कार्रवाई करेंगे रुबान। हालांकि जनरल रावत ने यह भी कहा है कि भारत पाकिस्तान से जंग नहीं चाहता, बशर्ते कि वो अपने आतंकियों पर लगाम लगाए। लेकिन सवाल है कि अगर पाकिस्तान ने जंग का ही रास्ता चुना तो भारत उससे कैसे निपटेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चुनौती चीन से भी मिल रही है। सुमित चौधरी और वरुण जैन के साथ अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज।
तो एक तरफ चुनौती पाकिस्तान से है, दूसरी तरफ चीन से है, दूसरी तरफ चीन से है, लेकिन भारत की तैयारी भी कम नहीं है। और अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं वो तस्वीर जिसने पाकिस्तान की साजिश को एक तरीके से सबके सामने लाकर रख दिया। बताते हैं आपको पाकिस्तान के ये आतंकी भारत के खिलाफ कैसे साजिश रच रहे हैं और हमारी सेना और सुरक्षा बलों को सावधान रहने की जरूरत क्यों है। इस वीडियो में आपको 5 आतंकी दिख रहे होंगे जो भारी बर्फबारी के बीच कतार में चले जा रहे हैं। देखिए, ये पहला आतंकी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां आतंकी। पांचों के हाथों में हथियार हैं, बदन पर मोटे मोटे गर्म कपड़े डाल रखे हैं, सर पर टोपी, गले में मफलर और पैरों में जूते। ये वीडियो देखकर पूरा देश सन्न है, हैरान है कि आखिर ये आतंकी हैं कौन और कहां जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ इतने सारे आतंकी सिर्फ बर्फबारी का मजा लेने के लिए तो बाहर नहीं आ सकते। तो फिर सवाल है कि क्या है इनका मकसद, कौन है इनके निशाने पे। ये दूसरी तस्वीर देखिए जो दक्षिण कश्मीर के ही किसी गुमनाम ठिकाने की बताई जा रही है। बंद कमरे में जमीन पे एक शख्स बैठा है, तभी कमरे में हथियार थामे दूसरा आतंकी दाखिल होता है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इसके बाद एक एक कर और भी आतंकी हथियार थामे कमरे में दाखिल होते हैं और मीटिंग शुरू हो जाती है। खबरों के मुताबिक आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद लश्कर और हिजबुल आतंकियों की ये पहली मीटिंग है। इस बातचीत में बड़े नेताओं का भी जिक्र हो रहा है। इसके अलावा ये आतंकी सुरक्षा बलों के बारे में भी बात कर रहे हैं। दरअसल 18 सितंबर को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुरी तरह बौखलाया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों के जरिए लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहा है। पिछले 3 महीनों में करीब दर्जन भर आतंकी हमले हो चुके हैं। 2 अक्टूबर को आतंकवादियों ने बारामूला में बीएसएफ और आर्मी के कैंप को निशाना बनाया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया और एक जवान घायल हो गया। 6 अक्टूबर को कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। 8 अक्टूबर को शोपियां में आतंकवादियों ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया। इसमें एक पुलिस का जवान शहीद हो गया। 11 अक्टूबर को आतंकवादियों ने शोपियां में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ग्रेनेड अटैक किया, जिसमें 2 जवान समेत 6 लोग घायल हो गए। 14 अक्टूबर को श्रीनगर के जकूरा में सशस्त्र सीमा बल की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 1 जवान शहीद हुआ और 8 जवान घायल हो गए। 15 अक्टूबर को हंदवाड़ा के तूतीगुंड में आतंकवादियों ने एक पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की। 30 नवंबर को आतंकवादियों ने नगरोटा और सांबा में आर्मी और बीएसएफ के कैंप पर हमला किया, जिसमें 7 सैनिक शहीद हो गए। इसके अलावा सोमवार रात भी अखनूर के प्लांवाला सेक्टर में हुए आतंकी हमले में 3 लोग मारे गए थे। में पड़ने वाली भारत पाकिस्तानी सीमा पर 200 के करीब ट्रेंड आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। जी हां, खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि एलओसी और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना के सहयोग से आतंकी बैठे हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं। प्लांवाला सेक्टर में कुछ दिन पहले जो घुसपैठ हुई उससे भी ये साफ साबित होता है कि आतंकी जो है बिल्कुल लॉन्चिंग पैड्स पे हैं और वो किसी भी मौके की तलाश में है ताकि घुसपैठ करके यहां पर जो है वो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सके। वहीं कश्मीर में जो एक ताजा वीडियो सामने आया है उससे ये भी साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आतंकी जो है जिसमें लश्कर और बाकी जो आतंकी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी आतंकी संगठनों ने हाथ मिला लिया है और भारत के खिलाफ जो है एक बार फिर से जिहाद को तेज करने का फैसला किया है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज।